हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार यानी कि मोर्फोलॉजी के बारे में। तो बच्चों शब्दों पर विचार करेंगे, शब्द क्या हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं इस पाठ को, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि वर्णों को मिलाकर के शब्द बनते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं तथा प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। प्रत्येक भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य पदों से और पद शब्दों से। इस प्रकार शब्द भाषा की वह इकाई है जो वर्णों के योग से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह होते हैं। शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। तो बच्चों क्या परिभाषा होगी कि वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। तो बच्चों आपको इस परिभाषा को याद भी कर लेना है। अब बच्चों हम जानते हैं पद क्या होता है। तो बच्चों कुछ शब्द समूह ऐसे भी होते हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध नहीं होता है, बल्कि वे निरर्थक होते हैं, यानी कि उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, जैसे खटखट, चाय चाय, झिक झिक आदि। किंतु जब ये वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो उनमें किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, तब ये शब्द पद कहलाते हैं। जैसे राम और सोहन में बहुत समय तक झिक झिक होती रही। इस वाक्य में झिक झिक शब्द से बहस होने का बोध होता है, अतः यहाँ यह सार्थक शब्द बन गया है। तो बच्चों आइए अब जान लेते हैं शब्द और पद में क्या अंतर होता है। तो बच्चों प्रत्येक शब्द का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है और शब्दकोश में उसका एक निश्चित अर्थ भी होता है। किंतु जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तब उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि वह व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। शब्दकोश में शब्द ही होते हैं, पद नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद और वाक्य से बाहर होने पर शब्द कहलाता है। आइए बच्चों अब जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स के बारे में। तो बच्चों शब्दों को हम कैसे बांट सकते हैं, आइए देखते हैं। हिंदी शब्द भंडार को मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला है बच्चों उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर यानी वर्ड्स बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटते हैं। पहला है तत्सम शब्द, यानी कि हिंदी में जो शब्द संस्कृत से मूल रूप में आए वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, कर्ण, भ्राता, माता, पक्षी आदि। अब देखिए बच्चों अगला है तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो विकृत होकर यानी कि थोड़ा सा बिगड़कर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे सूरज, सूर्य का क्या कर दिया सूरज, चंद्र का चंद्रमा, कर्ण का कान, भ्राता का भैया, माता का मैया और पक्षी का हमने कर दिया पंछी आदि। तो आगे बच्चों तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वो तत्सम में पहले क्या थे, अब तद्भव में हम बिगड़ करके उनको किस नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं बच्चों तत्सम और तद्भव की ये तालिका दी गई है। सबसे पहले देखते हैं ग्रह, ग्रह का तद्भव होगा घर। ऐसे ही दंत का तद्भव दांत, फाल्गुन का तद्भव फागुन, परीक्षा का परख, दुर्बल का दुबला, निम्ब का नीम, स्वर्णकार का सुनार, दधि का दही, सप्त का सात, सर्प का सांप, ग्राम का गांव। ऐसे ही बच्चों देखिए दूसरी तालिका, इसमें भी देखिए कुछ तत्सम और तद्भव दिए गए हैं। ये तत्सम है और ये तद्भव। तो तत्सम क्या है, कुंभकार, तो उसको हमने तद्भव में कहा कुम्हार। ऐसे ही तत्सम में गर्दभ, तद्भव क्या हो गया उसका गधा। ऐसे ही अर्ध का आधा, अग्नि का तद्भव आग, अश्रु का आंसू, काष्ठ का काठ, ज्येष्ठ का तद्भव जेठ, कर्ण का कान, सौभाग्य का सुभाग और लहकार का लुहार, घट का घड़ा। अब ऐसे ही बच्चों तीसरी तालिका देखिए, यहाँ भी तत्सम और तद्भव दिए गए हैं। तत्सम में हम कहते हैं घृत और उसी को तद्भव में कहते हैं बच्चों घी। ऐसे ही वर यात्रा, उसका तद्भव बारात, स्वसुर का ससुर, भार्या का पत्नी, श्रृंगाल का सुयार, क्षीर का खीर, दुग्ध का दूध, नारिकेल का नारियल, आश्रय का आसरा, चंद्रिका का तद्भव है चांदनी और स्वप्न का तद्भव है बच्चों सपना। तो बच्चों आपने देखा तत्सम से कैसे बदल करके तद्भव रूप में हम इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं। अब बच्चों देखते हैं तीसरा, वो है देशज शब्द। देशज, देशज शब्द का अर्थ है बच्चों देश में उत्पन्न।
जो शब्द ना तो तत्सम है न ही तद्भव है, बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, यानी कि देसी शब्द, जैसे रोटी, कपड़ा, थैली, पेट, पगड़ी, लोटा, मौसा आदि। अब बच्चों चौथा देखते हैं विदेशी शब्द, यानी कि इसको विदेशज शब्द भी कहते हैं। बच्चों भारत में हजारों वर्ष तक विदेशियों का प्रभाव रहा, जिस कारण विदेशी लोग भारतीयों के संपर्क में आए और विदेशी भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी में आ गए। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अलग अलग विदेशी भाषाओं के शब्द बड़ी संख्या में प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ के उदाहरण इस प्रकार है। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं चीनी भाषा, यानी कि ये भी एक विदेशी भाषा है। इससे कौन कौन से शब्द हिंदी में आए? चाय, तूफान, पटाखा, लीची, चाउमीन आदि। अब देखते हैं बच्चों यूनानी भाषा से हिंदी में कौन कौन से शब्द आए हैं? एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ, कर्फ्यू, पुलिस आदि। अब देखते हैं बच्चों फारसी भाषा से कौन से शब्द आए हैं हिंदी में? चश्मा, दुकान, चिराग, अनार, नकल, जमींदार, बादाम, कागज, आवाज, खामोश, नमक, दीवार, परी, बीमार, मजदूर, रशीद, शहद, शिकार, सिफारिश, हिम्मत, गुब्बारा, गुलाब, आसमान, उम्मीद, गर्दन आदि। तो बच्चों अब देखिए अरबी भाषा से कौन से शब्द हिंदी में लिए हैं हमने? औरत, वकील, कलम, कानून, खत, कैदी, खजाना, मकान, इलाज, किला, आदत, इज्जत, अदालत, सुबह, सलाह, हुक्म, आज़ाद, जुलूस, मरीज, तारीख, नुकसान, मुहावरा, रईस, दफ्तर, तूफान, तबीयत आदि। अब देखते हैं बच्चों अंग्रेजी भाषा से कौन से शब्द लिए हैं हमने हिंदी भाषा में? स्कूल, मास्टर, टेलीफोन, टिकट, रेडियो, बटन, पेन, मशीन, टेलीविजन, फुटबॉल, कॉलेज, कंपनी, सिनेमा, लॉटरी, आइसक्रीम, हैट, ट्रेन, ड्राइवर, पार्सल, पुलिस, बैंक, कमीशन, इंजीनियर, कार्ड आदि। तो बच्चों अब देखते हैं तुर्की भाषा से कौन से शब्द हिंदी में लिए गए हैं? चाकू, गलीचा, खच्चर, कुली, कुर्ता, कैंची, दारोगा, बारूद, बहादुर, बेगम, लाश, सौगात, तोप, बंदूक, चम्मच, कालीन, चेचक आदि। अब देखते हैं बच्चों पुर्तगाली भाषा से कौन से शब्द हिंदी में आए हैं? कमरा, गोदाम, बाल्टी, पादरी, आलपिन, अलमारी, कनस्तर, गमला, मिस्त्री, गोभी, काजू, तंबाकू, साबुन, संतरा, कॉफी, कमीज, फीता, चाबी, तौलिया, इस्त्री, इस्पात, पीपा, फालतू आदि। अब देखते हैं बच्चों संकर या मिश्रित शब्द कौन कौन से हैं? तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका आधा भाग एक भाषा से और आधा भाग अन्य किसी दूसरी भाषा से मिलकर बना होता है। ऐसे शब्दों को मिश्रित शब्द कहते हैं, जैसे टिकट घर। तो बच्चों टिकट एक अंग्रेजी का शब्द है और घर जो है हिंदी का, तो क्या बना इससे मिलकर के? टिकट घर। यानी कि इनको मिश्रित शब्द या संकर कहेंगे, क्योंकि एक अंग्रेजी का शब्द है, एक हिंदी का। ऐसे ही हवादार में हवा हिंदी का है और दार क्या है? फारसी का शब्द है। ऐसे ही बच्चों अगला है रेलगाड़ी, जिसमें रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का। ऐसे ही आप देख रहे हैं मांग पत्र, मांग हिंदी का है और पत्र यहाँ पे संस्कृत का है। ऐसे ही रेल मार्ग में रेल अंग्रेजी और मार्ग जो है वो हिंदी का शब्द है। तो बच्चों एक अलग भाषा और एक हिंदी भाषा, यानी कि दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर के जब एक शब्द बनता है उसको मिश्रित शब्द या संकर शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कैसे होते हैं बच्चों? तो वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, यानी कि हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं वर्ड का तो कितने प्रकार के वर्ड होते हैं या शब्द होते हैं, आइए जानते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से हिंदी भाषा में निम्नलिखित 3 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी कि जिनके हम टुकड़े करते हैं तो उनके टुकड़े करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे बच्चों बकरी, भेड़, तोता, चील, किला, मुंह, नाक, गला, पैर, ईंट आदि।
अब देखिए जैसे पैर है, मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, पै धन र, ना पै का कोई अर्थ निकलेगा ना र का कोई अर्थ निकलेगा, तो ये क्या है, रूढ़ शब्द। ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं बच्चों यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या है, वे शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों की रचना संधि, समास तथा उपसर्ग प्रत्यय द्वारा की जाती है। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय, लख धनपति, लखपति, काम धन चोर, कामचोर, सेना धनपति, सेनापति, रूप धनवती, रूपवती, पाठ धनशाला, पाठशाला। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे दो अलग अलग शब्द हैं, विद्या धन आलय, विद्या का अर्थ ज्ञान, आलय यानी घर, दोनों के जब हम तोड़ रहे हैं विद्यालय को दो शब्दों में, तो दोनों के तोड़ने पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो ये क्या है बच्चों, इनसे मिलकर बनने वाला शब्द है यौगिक शब्द। आइए बच्चों तीसरा वाला जानते हैं हम लोग, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ क्या होता है बच्चों, यहाँ पे यौगिक और रूढ़ का क्या है, ये मिश्रण है। यानी कि जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है परंतु वे विशेष या रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जलद यानी जल देने वाली कोई भी वस्तु, जैसे कुआं, नदी, तालाब आदि। तो बच्चों ये क्या है, इस अर्थ में तो इसको हम क्या कहेंगे, ये यौगिक है। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है, हम बादल का पर्यायवाची है जलद, तो इसका विशेष अर्थ बादल होने से इस शब्द को हम कह देंगे योग रूढ़, यानी यौगिक भी है और इसके लिए बादल के लिए रूढ़ भी हो गया है। ऐसे ही चारपाई, चार पैरों वाली वस्तु, जैसे मेज, तख्त, पलंग आदि कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे विशेष अर्थ है खाट से, यानी कि ये यौगिक शब्द है लेकिन ये विशेष अर्थ यानी खाट के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए इसको कह देंगे योग रूढ़। ऐसे ही लंबोदर, इसको अगर हम तोड़ दें, लंबा धन उदर, यानी लंबा यानी बड़ा उदर, बड़ा पेट है ना, लंबे उदर पेट वाला कोई भी देवता या व्यक्ति हो सकता है, लेकिन विशेष अर्थ इसका गणेश जी से है। वैसे तो लंबा पेट बहुतों का होता है, तब तो ये यौगिक है, लेकिन विशेष अर्थ में रूढ़ होने से ये क्या बन गया, योग रूढ़। यौगिक और रूढ़ दोनों हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, यानी कि वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग। तो बच्चों अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। पहला होता है बच्चों पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो एक जैसे अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे नदी का सरिता, तटिनी, तरंगिनी, सलिल, कमल का जलज, नीरज, पंकज, सरोज। ऐसे ही दूसरा है बच्चों विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर विरोधी या एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अमृत का विष, आयात का निर्यात, उदय का अस्त, गरीब का अमीर। पर्यायवाची और विलोम शब्दों का विस्तृत अध्ययन आप इस पुस्तक के शब्द भंडार नामक अध्याय में करेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे वृक्ष, पुस्तक, घर, कुत्ता, बिल्ली, दीवार, लोहा, ईंट आदि। अब देखते हैं बच्चों अनेकार्थी शब्दों को। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आम, जिसको रसाल कहते हैं, कच्चा भी कहते हैं, आम्र मतलब नग, पर्वत, नगीना, वृक्ष, उत्तर मतलब जवाब और दिशा, ऊंचा, बदला आदि। तो बच्चों जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं तो वो क्या है, अनेकार्थी हैं। याद रखिए संस्कृत के मातृ शब्द से हिंदी का माता, फारसी का मादर और अंग्रेजी का मदर शब्द बने हैं, ये आपको याद रखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, प्रयोग के आधार पर हम शब्दों के प्रकार पढ़ते हैं, यानी कि वर्ड्स बेस्ड ऑन फंक्शन। तो बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से अपना रूप बदल देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकार का मतलब होता है बच्चों बदलाव हो जाना, परिवर्तन हो जाना, यानी कि चेंज हो जाना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। आपको याद कर लेना बच्चों, चार विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उदाहरण के लिए लड़का संज्ञा शब्द है तो प्रयोग के अनुसार वाक्य में कई रूपों में आ सकता है। जैसे लड़कों ने मैच खेला, लड़के ने पाठ पढ़ा, लड़की ने गीत गाया। तो आपने देखा कि लड़कों, लड़के, लड़की, ऐसे हमने क्या किया, लिंग बदलने पर भी वो बदल रहा है ना संज्ञा का रूप, और वचन बदलने पर भी बदल रहा है। अब देखते हैं बच्चों अविकारी शब्द। तो बच्चों अविकारी शब्द क्या है, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं।
जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इधर, उधर, इसलिए, तुरंत, शीघ्र, अंदर, बाहर, में, पर, ऊपर, नीचे, क्योंकि, किंतु, परंतु आदि। तो बच्चों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी हैं। तो बच्चों कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों आपने देखा इस पाठ में क्या क्या चीजें थी और आपने इस पाठ को अच्छे से समझा। आइए एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं। हमने क्या क्या इस पाठ में सीखा है, आइए एक बार फिर से पढ़ लें। तो बच्चों पहला जो महत्वपूर्ण बात हमने सीखी, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद किए जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और मिश्रित। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। ऐसे ही बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।